Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video we will learn about the restriction modification system. So what is this? So we know that the restriction enzymes, they are naturally present in the bacteria and we purify and obtain these enzymes from those bacteria. Now what these enzymes do? These enzymes, they recognize a specific DNA sequence and cut it. For example, if an enzyme recognizes this sequence, then it will cut from here. So these enzymes recognize specific sequences and cut through it. Now why these enzymes are present in bacteria? So in bacteria these enzymes are used to cut the DNA of the invading viral particle. Means कि अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो जो वायरस की डीएनए है उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, इन एंजाइम से कट कर देगा ताकि इन्फेक्शन उसमें ना हो पाए। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन, कि क्या कर दिया उसने, रेस्ट्रिक्ट कर दिया वायरस की एंट्री को, इसीलिए टर्म आया रेस्ट्रिक्शन। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और कट करते हैं। हम सब जानते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 80Gc, 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एंजाइम्स के जो सीक्वेंसेस हो वो बैक्टीरिया के डीएनए में प्रेजेंट हो, तो बैक्टीरिया अपने डीएनए को इन एंजाइम्स के एक्शन से बचाने के लिए क्या करेगा, इट विल मॉडिफाई इट्स ओन डीएनए बाय मिथाइलेशन टू प्रिवेंट इट्स डाइजेशन बाय दीज एंजाइम्स, और इसी को हम कहेंगे, इस प्रोसेस को मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसीलिए ये टर्म आया रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन। रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ वायरल पार्टिकल्स, और मॉडिफिकेशन मतलब कि अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लिया टू प्रिवेंट फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ दीज एंजाइम्स। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।